हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में इश्यू ऑफ शेयर चल रहा था और जिसके मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए। यस, लास्ट क्लास में जो आखिरी टॉपिक था मैंने उसे भी डिस्कस कर दिया था और अब आप चाहो तो कोई भी सवाल, आई रिपीट, कोई भी सवाल उठाकर सॉल्व कर सकते हो। उनमें जरा सी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हाँ, लैंग्वेज में प्रॉब्लम डेफिनेटली आ सकती है। कुछ लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगा, वो तो प्रैक्टिस से जाने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंसेप्ट के बारे में तो आपने सारी कंसेप्ट सॉल्व कर लिए हैं। हाँ, मैंने पिछली क्लास में एक छोटा सा टॉपिक स्किप करवा दिया, नॉट इवन स्किप, मैंने उसे कहा था कि छोड़ दो, आप इसे सॉल्व नहीं करना, काट देना, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, और इसीलिए आज क्योंकि मैंने कंपनी के सारे क्वेश्चंस करवा दिए, मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं बचा, तो मैं सोच रहा हूं कि आज क्या करवाऊं। तो मैंने सोचा है आज हम लोग पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं कंपनी के 2011 से लेकर 2020 तक, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, आप नोटिस करना कि सारे सवाल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं। सबसे पहले 2011 के फाइनल एग्जाम में जो सवाल आया है हम उसे डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट मैंने आपको भेज दिया है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें गिवन होगा। पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 4 नंबर वाले सवाल ऊपर है 1 से लेकर 11 तक, और 8 नंबर वाले सवाल उसके बाद है। तो हम पहले 8 नंबर, क्योंकि 4 नंबर के कुछ सवाल तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था और कुछ सवाल हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यस, अगले चैप्टर में इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें यही वाला सवाल दोबारा से आएगा। जब आएगा तो मैं इसे भी सॉल्व कर दूंगा और इश्यू ऑफ डिबेंचर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस की बात करूं, जो कि 2011 ऑल इंडिया 2011 में ये आया हुआ है। क्या है, मैं इसे पढ़ूंगा और मैं जानता हूं कि अगर मैंने सवाल पढ़कर उसका सारांश निकाल दिया, डिटेल निकाल दिया, तो फिर सवाल आप कर लोगे। लेकिन मैं सवाल कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए पढ़ लेते हैं। दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, और ये पैसा हम मंगवाएंगे 4 इंस्टॉलमेंट में। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ऑन एप्लीकेशन ₹1, अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट कॉल ₹3 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस। तो भाई 10 रुपये होने के लिए 1 और 2, 3, 3, 6 और 4, 10। ठीक है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितने शेयर हम बेचना चाहते थे उतने के लिए ही एप्लीकेशन आया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। राम टू हुम, एक व्यक्ति है मिस्टर राम टू हुम 100 शेयर वर अलॉटेड, मिस्टर राम को कितने शेयर मिला? 100 शेयर। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने एप्लीकेशन तो दे दिया बट अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद ही हमने इसके शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिट। ठीक है, ठीक है सर। श्याम, एक और व्यक्ति आ गया, मिस्टर श्याम टू हुम 150 शेयर, जिसके पास 150 शेयर था। वर अलॉटेड, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया बट फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड, हमने इसके शेयर को भी क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। ठीक है, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, और ये सारे शेयर हमने रीइश्यू कर दिया 9 रुपए में फुल्ली पेड अप। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड, पता है इसमें फाइनल कॉल के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम ये मानेंगे कि अभी फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। फर्स्ट कॉल के बाद ही उसने सारा सवाल कंप्लीट कर दिया, फाइनल कॉल की कोई भी बातें नहीं कर रहा है।
खैर कर भी लोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं। जर्नल बताइए। अच्छा ईमानदारी से बताना, अभी तक जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करा है क्या उनसे आसान नहीं है? ये प्रो रोटा वाले क्वेश्चंस किए थे, यहाँ तो आसान सवाल है। आइए कंप्लीट सवाल करते हैं, टेंशन मत लो। एंट्री नंबर 1, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से? सर 10,000 शेयर है, 1 रुपये का एप्लीकेशन, 10,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ना ही कोई प्रीमियम है, तो सारा का सारा पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 10,000। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री आप जानते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ना ही इसमें प्रीमियम है, अगर प्रीमियम होता तो मैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देता, प्रीमियम है ही नहीं। कितने से? 10,000 शेयर, 2 रुपये का अलॉटमेंट, 20,000। रिसीव होने की एंट्री, रिसीव होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पता लगाओ कि किसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो देखो मिस्टर राम के पास 100 शेयर था और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब है बाकी पैसे मिल गए। तो 20,000 में 200 रुपये माइनस करेंगे तो 19,800 रुपये मुझे मिल गया। ठीक है जी। इसके बाद सर, इसके बाद हम उसके शेयर को क्या कर देंगे? फोरफीट। और फोरफीट करने की एंट्री क्या होती है? सर फोरफीट करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम जैसी कोई बात तो है ही नहीं यहां पर, तो टू शेयर फोरफीचर, जितना पैसा मुझे मिल चुका है फोरफीचर में जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अनपेड कॉल, टू शेयर अलॉटमेंट। और यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नाम ही नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी उसे मांगा ही नहीं है। याद है एक टॉपिक हमने पढ़ा था कॉल्ड अप वैल्यू, ये कॉल्ड अप की बातें कर रहे हैं। तो अब अगर 100 शेयर को फोरफीट करेंगे तो हम कैपिटल में डालेंगे, बताइए क्या, फेस वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू? तो आंसर इज कॉल्ड अप वैल्यू। और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 3 रुपये, 1 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, टोटल 3 रुपये, जिसमें से 1 रुपये मुझे मिल गया और 2 रुपये मुझे अलॉटमेंट का नहीं मिला। जो मिल गया वो फोरफीचर में, जो नहीं मिला उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो आ गया 300, 100 रुपये और 200 रुपये, हो गया फोरफीट। अब हम एंट्री नंबर 6 करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। और फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। यहां गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बताओ कितने से? क्या मैं लिखूं 10,000 शेयर? तो आंसर इज नो, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। क्यों सर? क्योंकि 10,000 में से राम के शेयर को तो हमने फोरफिट कर दिया, तो कितने बच गए? 9,900 शेयर 3 रुपये के हिसाब से। तो ये आ गया 29,700। हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करा है 29,700 से। रिसीव होने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। पता लगाओ फर्स्ट कॉल के पैसे किसने नहीं दिए।
सर दोनों ने, एक्स और वाई ने। गलत जवाब बेटा, एक्स से तो हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा ही नहीं, तो ना देने की तो बात ही नहीं उठती है। किसने नहीं दिए फर्स्ट कॉल के पैसे? सिर्फ श्याम ने। 150 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 450 रुपए हमें नहीं मिला, तो 450 रुपए माइनस कर दो। इसमें 450 माइनस करेंगे तो 29,250, 29,250 रुपये हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? अब फोरफिट कर दो श्याम के शेयर को भी। अब अगर फोरफिट करेंगे तो एंट्री होगा, फोरफिट करने की एंट्री मालूम है ना, क्या एंट्री होगा? नंबर भी बता दो। 7th हो गया। अब 8th एंट्री, 8th एंट्री फोरफिट करने की एंट्री। तो सर एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू टू शेयर फोर फीचर, जितना पैसा मिल चुका है, टू अनपेड कॉल जिसका नाम है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। ठीक है सर, कितने शेयर है? 150। कॉल्ड अप वैल्यू कितना? 1 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल, तो टोटल 6 रुपये, जिसमें से मुझे 3 रुपये मिल गया और 3 रुपये नहीं मिला। तो ये आ गया 900, 450 और 450। ठीक है, फोरफिट हो गया, सवाल भी खत्म। इसके बाद रीइशू करेंगे। रीइशू करने की एंट्री भी आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने रीइशू कर दिया सारे शेयर, मतलब 250 शेयर फुल्ली पेड अप 10 रुपये। कितने में हमने रीइशू करा? 8 रुपये में, तो 2 रुपये फोर फीचर में। तो ये तो आ गया 2500, ये आ गया 500 और ये आ गया 2000। कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी आप जानते हो, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से? सर हमने 2 बार शेयर को फोरफिट करा। एक बार जब हमने मिस्टर एक्स के शेयर को फोरफिट किया तो हमें प्रॉफिट हुआ था 100 रुपीज़ का। फिर हमने वाई के शेयर को फोरफिट किया तो हमें प्रॉफिट हुआ 450 का, तो टोटल 550 का प्रॉफिट, और लॉस कितने का? 500 का। तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा 50 रुपये। दिस इज द एंट्री। बताइए 2011 फाइनल एग्जाम में आया 8 नंबर का, ये बच्चों वाली एंट्रीज। इट्स अ वेरी सिंपल। और मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा मुझे ये बोल पाएगा कि सर ये वाला टॉपिक आपने नहीं करवाया। ये टॉपिक मैंने डेफिनेटली आपको क्लास में ही करवाया था, जब टॉपिक कर रहे थे हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप। उस टाइम पर मैंने बिल्कुल डिट्टो सवाल आपको क्लास में करवाया था। अब याद नहीं है आपको तो वो अलग बात है, उसकी कोई गारंटी नहीं है भैया। आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, पढ़ते नहीं है फिर कहते सर आपने करवाया नहीं। बहुत सारे बच्चे हमारे वो क्लासेस मिस कर देते हैं, आते नहीं हैं, होमवर्क नहीं करते और फिर कहते हैं सर ये वाला टॉपिक कब करवाया। तो भाई साहब मैं सारे टॉपिक करवाता हूँ, आपने नहीं करा, ये आपकी गलती है। आप ध्यान दीजिए कि आपकी कौन सी टॉपिक मिसिंग है, कौन सा टॉपिक नहीं, वो आप मुझे बोलिए, मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा वो टॉपिक। ठीक है, चलिए कॉपी हो गया। पहले 2 एंट्री कॉपी करवा रहा था मैं। हाँ सर हो गया कॉपी। तो आइए तीसरी, चौथी, 5वीं एंट्री भी कॉपी कर लो। 3rd, 4th, 5th और इवन 6 भी दिख रहा है। 6 में कुछ है नहीं इसलिए मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी करो स्पीड में। अगर नहीं दिख रहा है 6 तो कोई बात नहीं, मैं आपको 6 और 7 दोबारा दिखा दूंगा। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए बस स्पीड में। ठीक है सर हो गया, हो गया। तो लीजिए 7th एंट्री भी देख लीजिए, जिसका 6 नहीं दिखा था वो 6 भी देख लो, 7th भी 4th से 7 तक आपको दिख रहा है। आप जल्दी से कॉपी कीजिए। मैं एक और सवाल करवाने वाला हूँ बिल्कुल, और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है देखने के बाद बच्चा डर जाएगा। यस, क्वेश्चन देख कर ही बच्चा डर जाएगा। सॉल्व करते समय तो उसको आसान लगेगा, लेकिन देख कर ही इस क्वेश्चन को बच्चा डर जाएगा और कहेगा सर ये हमसे नहीं होगा। बट मैं इसे सॉल्व करवाऊँगा, देखना कि कितना आसान सवाल है। एग्ज़ाम में सवाल जो आते हैं वो आसान होते हैं,
उन बच्चों के लिए जिनकी कंसेप्ट स्ट्रांग है, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो टाइम पास करते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। उनको बोलो 2+2 5 होता है, प्रूफ करके दिखाओ, वो भी नहीं कर पाएंगे। सर 2+2 5 थोड़ी होता है बेटा, लेकिन प्रूफ हो जाता है, पता है। ये लीजिए 8th 9th 10th लास्ट की 3 एंट्री कंप्लीट दिख रहा है आपको, जल्दी कॉपी कीजिए और दोनों हाथों से करो, जल्दी हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा तुम्हारा। हाँ सर आप करके दिखाओ ना दोनों हाथों से। बेटा मैं तो जल्दी कर ही लेता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है दोनों हाथों से करने की, तुम करोगे। एनीवे चलिए बातें ख़त्म। मैं तो ऐसे बातें कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी से नोट कर पाओ, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी 2011 फॉरेन में आया हुआ है। क्वेश्चन देख कर ही देखो ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड ऐसे सवाल हमारे लिए हैं। यस तुम्हारे लिए ही है। चलिए हो गया नोट बेटा। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है असाइनमेंट का 13, जो कि 2011 में फिर से आया हुआ है फॉरेन में। फॉरेन 2011 में आया हुआ है। 8 मार्क्स डेफिनेटली, ये 8 नंबर वाले सवाल है तो 8 मार्क्स में ही आया हुआ है। पढ़ें सवाल। लिखा है शक्ति लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर। 1 लाख इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेशन देती है कंपनी एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 रुपये का एक। और ये 10 रुपये हम मंगवाएंगे 4 इंस्टॉलमेंट में। ऑन एप्लीकेशन ₹3 एप्लीकेशन पर, ऑन अलॉटमेंट ₹2, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, एक ही कॉल है बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल, मतलब टोटल 3 कॉल है, 4 नहीं है, ठीक है। कितने का? 5 रुपये का। आगे क्या लिखा है? एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2,20,000। ओ माय गॉड, ओवर सब्सक्रिप्शन। कॉलम बनाएंगे, एक अप्लाइड का और एक अलॉटेड का। 2,20,000 का एप्लीकेशन मिला, हम बेचना चाहते हैं 1 लाख। कैसे एडजस्ट करेंगे? तो आगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वर रिजेक्टेड। जिन लोगों ने 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था हम उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, मतलब एक भी शेयर नहीं देंगे, नील। एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, और उनका पैसा उनको वापस कर देंगे। शेयर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलोज, और बचे हुए को हम इस प्रकार से इशू करेंगे। यहाँ तो दिक्कत आने वाली है, जगह कम पड़ जाएगा, बट चलिए देखते हैं। allotted 50% शेयर टू रमन हु हैड अप्लाइड फॉर 40,000। एक व्यक्ति है रमन जिसने 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, और मैं उन्हें 50% मतलब 20,000 शेयर दूंगा। कितने शेयर दूंगा? 20,000, 50%। टू अलॉट इन फुल टू अकबर, दूसरा व्यक्ति है अकबर। दूसरा व्यक्ति कौन है? अकबर। उसने 20,000 शेयर मांगा था, हमने उसे 20,000 शेयर दे दिए फुल, जितना मांगा था हमने उतने शेयर दे दिए। और टू अलॉट द बैलेंस ऑफ द शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस टू द अदर एप्लीकेंट। अच्छा बताओ कितने बच गए? ये अदर है, कितने बच गए? तो सर 80,000 हो गया, तो ये बच गया 1,40,000। तो बाकी जो 1,40,000 शेयर बच गए हम उन्हें शेयर देंगे कितने? 60,000। 60,000 समझ आया? 40 माइनस कर दो, 60,000। जगह कम पड़ गया, बाकी आई होप कि आप समझ जाओगे। अब आगे कहता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज यूटिलाइज इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इन फाइनल कॉल। अगर किसी ने एक्स्ट्रा पैसा दिया तो हम उसे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे। ऑल कॉल वर मेड, हमने सारे कॉल मांगे, एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, और मिल भी गए, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 600 शेयर। 600 शेयर पर एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। 600 शेयर अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट, जो कि हमने उनको अलॉट किया था इन कैटेगरी 3, थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है। मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी वाले हो गए, ये सेकंड कैटेगरी वाले, और ये थर्ड कैटेगरी वाले। मतलब वो कहना चाहता है कि ये जो शेयर हमने अलॉट करा है वो
अदर में से है, अदर में से है, ठीक है भैया, क्या दिक्कत है। हिज शेयर वर फोरफिटेड, और हमने इसके शेयर को क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। द फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 9, और इसे हम रीइश्यू करेंगे 9 रुपए में, 9 रुपए में पर शेयर, फुली पेड अप, पास द नेसेसरी जर्नल इन द बुक्स ऑफ शक्ति लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। अब एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये तो अलॉटेड है, अप्लाइड बताओ, तो निकाल लो ना अप्लाइड, 600 तो ये आ जाएगा 1400, 1400, एक 40 वाले को 60,000 तो 1400 वाले को 600। बहुत आसान है, मैं रिपीट कर रहा हूं, करूं स्टार्ट? हाँ सर करो ना। आइए, जर्नल व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अब जानते हो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से, 2,20,000 इंटू 3, 2,20,000 इंटू 3, 3 रुपए का एप्लीकेशन था ना, 6,60,000। इसके बाद ट्रांसफर करने की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। हो सकता है कि कुछ पैसा अलॉटमेंट को क्रॉस करके आगे निकल जाए, मतलब फर्स्ट कॉल में चला जाए, तो उसके लिए मुझे एडवांस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो सभी बच्चे ध्यान देना, अगर मैं रमन की बात करूं तो इससे मुझे कितना एडवांस मिला, 20,000 शेयर इनटू 3 रुपए के हिसाब से 60,000, है ना, क्योंकि रमन ने मांगे थे 40,000 शेयर, हमने उन्हें दिया है सिर्फ 20,000, तो 20,000 शेयर डिफरेंस इन दोनों का, 3 रुपए का एप्लीकेशन, टोटल 60,000 रुपए मुझे एडवांस मिला। इसे कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले दिमाग में आता है सर अलॉटमेंट में, लेकिन पता लगाओ कहीं अलॉटमेंट से ज्यादा तो नहीं आया। तो अगर मैं इससे अलॉटमेंट मांगता, अगर मांगता तो 20,000 इंटू 2, सर इसमें से सिर्फ 40,000 रुपए ही अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है, तो बचा हुआ 20,000 हम कहां एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, क्योंकि जो भी एडवांस पैसा आया वो अलॉटमेंट से ज्यादा है, और अलॉटमेंट से ज्यादा होता है तो हम उसे कहां एडजस्ट करते हैं, अगले कॉल, फर्स्ट कॉल में। इससे तो कोई एडवांस नहीं आया। चलिए हम अदर्स की बात कर लेते हैं। अदर से मुझे रिसीव्ड हो रहा है कितना जी, 680,000 इंटू 3 रुपए 2,40,000, मतलब अदर्स से मुझे रिसीव्ड हुआ है 2,40,000 रुपए का एडवांस, जिसमें से हम अलॉटमेंट में कितना डाल सकते हैं, तो 60,000 इंटू 2, 1,20,000 रुपए तो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और बाकी 1,20,000 रुपए हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल में, है ना, 6 पंजे 30, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब मैं अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं, जब मैं फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूं, यहां पर कैपिटल अलॉटमेंट, तो साथ में मुझे टू शेयर अलॉटमेंट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ढेर सारा पैसा, सॉरी फर्स्ट कॉल भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ढेर सारा पैसा फर्स्ट कॉल में भी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब एप्लीकेशन में तो हम 6,60,000 डालेंगे, कैपिटल में हम 1,00,000 इंटू 3 लाख रुपए डालेंगे, अलॉटमेंट में हम कितना डालने वाले हैं जी, तो अलॉटमेंट में डालेंगे 40,000 यहां से और 1,20,000 यहां, 1,60,000, 1,60,000 हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। बैंक तो हमें मालूम है 20,000 इंटू 3 60,000। फर्स्ट कॉल में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, देखो यहां पर 20,000 ये और एक 20 ये, टोटल 1,40,000, तो 1,40,000 रुपए हम लोग फर्स्ट कॉल में डालेंगे। अब अगर चेक करो तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम आना चाहिए, अगर सेम आ रहा है तो तुम करेक्ट हो। जरा चेक करो तो सर 3, 4, 5, 6, 6,60,000, यस हम करेक्ट है। ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पर बच्चा क्या करता है, सारा का सारा एडवांस उठाकर अलॉटमेंट में डाल देता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट ड्यू करने की क्या एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कोई प्रीमियम नहीं है, कितने से, 1 लाख शेयर इनटू, पता ही ना अलॉटमेंट कितने का है, 2 रुपए का, 2 लाख। रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हमें ऑलरेडी कितना अलॉटमेंट मिल चुका है। सबसे पहली बात तो अलॉटमेंट में कोई गद्दारी नहीं है, सारे ईमानदार है। फर्स्ट फाइनल कॉल में मना करा किसी ने, लेकिन अलॉटमेंट किसी ने मना नहीं करा। तो कितने पैसे मिलेंगे, 2 लाख हमने मांगा, ऑलरेडी 1,60,000 मिल चुका है। देखो 1,60,000 अलॉटमेंट का ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसका मतलब अब कितना मिलेगा, 40,000। कोई गद्दार ही नहीं है, हमने 2 लाख मांगा, 1,60 ऑलरेडी मिल चुका था, तो 40,000 अब मिल गए। अब करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 1 लाख इंटू 5 लाख से। रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर कोई गद्दार नहीं होता, कोई गद्दार नहीं होता तो मैं सीधा बोलता, देखो 5 लाख हमने मांगा, ऑलरेडी मुझे कितना मिल चुका है, 1,40,000, इसको माइनस कर दो, बाकी रिसीव में डाल दो। बट क्योंकि एक व्यक्ति है जिसने मुझे फर्स्ट कॉल देने से मना कर दिया, तो मुझे करना पड़ेगा अब वर्किंग नोट। याद करो वही पुरानी वर्किंग नोट, पहले अलॉटमेंट लिखा करते थे, अब फर्स्ट कॉल लिखेंगे। बस लिखेंगे यहां पर टोटल फर्स्ट कॉल ड्यू। हमने टोटल फर्स्ट कॉल मांगा है 5 लाख, है ना, माइनस एडवांस। ऑलरेडी मुझे माइनस एडवांस मिल चुका है 1,40,000, 1,40,000। अगर सारे ईमानदार होते, कोई गद्दार नहीं होता, तो मुझे फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मिलते, 3,60,000। लेकिन एक गद्दार है, ड्यू टू, क्या नाम है इसका, सर नाम कुछ भी ले लो ना, चलो हम एक्स लिख देते हैं, ड्यू टू एक्स। एक्स के पास थे 600 शेयर और 5 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपये हमने उनसे मांगा, 3,000 हमने उनसे मांगा, माइनस एडवांस फ्रॉम एक्स। एक्स से कितना एडवांस मिल गया। अब यहां गलती करोगे, देखो सभी बच्चे, 1400 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से कितना आया, 14 तिया 4200 रुपये मुझे रिसीव्ड हुआ। देखना सभी बच्चे यहां गलती करोगे, टोटल 4200 रुपये मुझे रिसीव्ड हुआ, जिसमें से 600 इंटू 3 1800 तो एप्लीकेशन पे मिल गया, है ना, और 600 इंटू 2 1200 रुपये तो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, क्योंकि इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। तो कितने बच गए सर, ये 3,000 हो गए। इसका मतलब 1200 रुपये मुझे इससे क्या मिल चुका है, एडवांस, जो कि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा। सर ऐसे नहीं कर सकते इन दोनों का डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, हाँ कर सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस आया 8 गुना 3, 2400 एडवांस मिला, जिसमें से 1200 हमने एडजस्ट कर दिया है अलॉटमेंट में, तो 1200 फर्स्ट कॉल में मिला, वही 1200 आएगा। ठीक है, तो एडवांस फ्रॉम एक्स जब हम करेंगे तो हम यहां लिखेंगे कितना, 1200, सिर्फ 1200 ही फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ।
एडवांस तो 2400 आया, लेकिन 1200 तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया और बाकी 1200 फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल की कैलकुलेशन में तो एडवांस कितना है 1200, कितना बच गया सर, ये बच गया 1800, माइनस कर दो 358,200, तो ये मुझे क्या हो गया रिसीव 3,58,200। तो यहाँ पे दिखाएंगे 3,58,200। ठीक है सर, ये तो फाइनल कॉल हमने ड्यू करा और रिसीव्ड भी करा। अब फोरफिट की बारी, तो फोरफिट कर लेते हैं। ये तो आपको आता ही है फोरफिट करना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फोरफिट करने की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीचर, टू शेयर फोरफीचर टू नॉट रिसीव्ड अमाउंट, और नॉट रिसीव्ड अमाउंट कौन सा है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने शेयर है सर उनके पास 600 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से 6000। फाइनल कॉल कितने से नहीं मिला 1800 से, तो कितना मिल गया 4200। दैट्स इट, कितना आसान सवाल है। रीइशू करने की एंट्री भी हमें मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितने से सर, कितने रुपए में हमने रीइशू करा 9 रुपए में, तो 9 रुपए से करेंगे हम बैंक में। कितने शेयर 600 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 10, 6600 और 5400। कैपिटल रिजर्व की एंट्री की बात करें तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये तो बहुत आसान है, सीधा ही इन दोनों का डिफरेंस उठा लेंगे हो जाएगा। तो 4200 माइनस 600 करेंगे तो कितना है 3600, 3600 रुपीज हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा। मुश्किल था, थोड़ा मुश्किल था ना, नहीं मुश्किल नहीं था, मैं फिर बोलूंगा ये मुश्किल नहीं था। हाँ लेंदी जरूर होते हैं सवाल, जल्दी से कॉपी कीजिए। आपको सिर्फ सवाल का डिटेल दिख रहा है, आप जल्दी जल्दी स्पीड में कॉपी करोगे तो मैं आगे भी आपको दिखाता रहूंगा। देखो बेटा, कंपनी के सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो वो लेंदी होते हैं दिखने में, लेकिन जब आप उसे सिंप्लीफाई करोगे, उसे सॉल्व करने बैठोगे तो आपको लगेगा सर ये बहुत आसान है। वैसे ही हम डरते रहते हैं, बट इतना मुश्किल नहीं होता है, सच्चाई बता रहा हूं। क्वेश्चंस मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये था कि कंपनी का सवाल एग्जाम में आसान आता है। हाँ पिछले 2-3 सालों की बात करूं, चाहे 2018, 2017 और 19, इन 3 सालों में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया था, लेकिन सिर्फ कंपनी के क्वेश्चन टफ नहीं आए थे, ओवरऑल पेपर काफी टफ आया था, जिसकी वजह से बच्चों के स्कोरिंग कम हो गए थे। यस, बच्चे अकाउंट्स में स्कोर कम करने लग गए थे, मतलब हाईएस्ट मार्क्स अकाउंट्स में इन 3 इयर्स में जब हमारा पेपर काफ़ी टफ आया था तो 93, 94 तक ही पहुंच पाए थे। लेकिन इस साल लास्ट ईयर 2020 में हाईएस्ट मार्क्स इन अकाउंटेंसी 98 है, क्योंकि थोड़ा आसान पेपर आया था। नॉट इवन मैं आसान बोलूँगा, बच्चे भी तो हमारे थोड़े समझदार होते हैं। क्योंकि देखो बेटा, जो बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, रेगुलर क्लासेस लेता है और रेगुलर होमवर्क भी करता है और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है, उनके लिए तो हर पेपर आसान है। कैसा भी पेपर हो उसके लिए वो पेपर आसान ही माना जाएगा। लेकिन जो बच्चे काम चोरी करते हैं, होमवर्क नहीं करते, क्लासेस कभी लिया कभी नहीं लिया, देखते भी नहीं है क्लासेस, होमवर्क बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, तो उनके लिए तो आसान पेपर भी मुश्किल लगेगा। हाँ सही बता रहा हूँ, उनके लिए आसान पेपर भी मुश्किल लगेगा। और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को पिछले साल जानता हूँ, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर के हाईएस्ट मार्क्स इन अकाउंटेंसी 98 थे, 100 में से 98 मार्क्स आए थे अकाउंट्स में, मेरे खुद के स्टूडेंट के भाई, मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, जिनको मैंने पढ़ाया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और उन बच्चों में बड़ा कॉम्पिटिशन होता था, 3-4 बच्चे हमारे इतने एक्सपर्ट थे, खूब कॉम्पिटिशन करते थे। एक बच्चा 100 क्वेश्चंस करके आया, दूसरा कहता सर मैंने 110 करे हैं।
एक बच्चा 5 क्वेश्चन करा, दूसरा कहता है सर मैंने 7 करे हैं। वो कहता अच्छा 7 किया, अगले दिन देखना, अगले दिन वो 10 करके आता है। मतलब 2-3 बच्चों में खूब कंपटीशन होता था। और मजे की बात पता है, कंपटीशन में जब कंपटीशन होता है तो सारे पढ़ लिख जाते हैं, सारे पढ़ जाते हैं। जो नालायक होता है वो भी कोशिश करता, अच्छा तूने 10 करा है, मैं भी 10 करके दिखाऊंगा। हालांकि उसे 7 ही हो पाया या 6 ही हो पाया, तो एटलीस्ट वो 6 या 7 हो तो पाया। अगर कंपटीशन नहीं होता तो कहता छोड़ो यार, कौन करता है। मतलब एग्जाम में प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है खूब कंपटीशन करो, अपने आप से करो कंपटीशन। कोई और नहीं मिलता है तो अपने आप से कंपटीशन करो। अपने आप को ही बोलो कि आज मैंने 7 करा है, कल 8 सवाल करूंगा, अपना रिकॉर्ड खुद ब्रेक करूंगा। कल मैं रात के 2 बजे तक पढ़ा था, आज मैं 3 बजे तक पढ़ूंगा, अपनी रिकॉर्ड को खुद ब्रेक करूंगा। तभी तो पॉसिबल है ना। स्कोर करने वाले बच्चे ऐसे स्कोर नहीं कर जाते हैं, मेहनत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा। मेरी तरफ से कंपनी खत्म है बेटा। एक छोटा सा टॉपिक मैंने कंपनी का नहीं करवाया, इवन 2 छोटे छोटे टॉपिक नहीं करवाए हैं। एक बैलेंस शीट वाले अभी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किया है, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। दूसरा कैश बुक वाले एक भी क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस नहीं करा है, वो भी डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से एक ही क्लास में कैश बुक वाले भी और बैलेंस शीट वाले भी कवर हो जाता है। और एक टॉपिक हमने छोड़ा है इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, वो हम अगले चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर में कवर करेंगे, क्योंकि इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश का टॉपिक वहाँ पढ़ेंगे तो साथ में इसको भी करवा दूंगा। ठीक है, हाँ अभी अगली क्लास में भी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, इसके 2-4 सवाल और प्रैक्टिस करेंगे, फिर कैश बुक वाले क्वेश्चन और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपने नोट कर लिया है, तो आज का होमवर्क भी नोट कर लो। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12 मैंने करवा दिया है, बट फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 12 दोबारा से करोगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं इसमें, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, चलिए 30 तक कर लो। 12 टू सर ज़्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है 20 तक कर लो। एटलीस्ट ये तो करो, कम से कम ये तो करो। चलिए इसको कर लो, बाकी हम लोग करते हैं अगली क्लास में इससे आगे कैरी ऑन। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बगैर।